नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जमीन सर्वे पर फिर लगा ब्रेक। अब इस तारीख तक जमा नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन दस्तावेज। जानिए क्या है वजह। सूबे के इन शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ा दी सैलरी, अब मिलेंगे इतने रुपये। आधार से जुड़े बिना भी छात्रों के खातों में भेजी जाएगी राशि, शिक्षा विभाग ने बदला फैसला। पटना से मुजफ्फरपुर तक के बीच चलेगी नमो भारत ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। पीएम मोदी की भागलपुर सभा में जुटेंगे 3 लाख किसान, बिहार के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। छात्रों की बीपीएससी री एग्जाम की मांग जायज, खान सर बोले ईडी सीबीआई करे मामले की जांच। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से चल रही जमीन की सर्वे प्रक्रिया में एक बार फिर रुकावट सामने आई है। वहीं अब राज्य के अंदर 21 फरवरी तक के लिए जमीन सर्वे के काम में रुकावट आई है। वहीं अब ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया अब फिलहाल बंद हो गई है। वहीं दरअसल इसकी मुख्य वजह इसके सर्वर में समस्या आना है। दरअसल भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय ने 100 घोषणा पत्र जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर इसकी ऑफलाइन व्यवस्था की है। ऐसे में 21 फरवरी तक के लिए ऑनलाइन 100 घोषणा बंद कर दिया गया है। वहीं अब लोग 100 घोषणा भरकर ऑफलाइन संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में लगे शिविरों में जमा कर सकते हैं। वहीं 22 फरवरी से ऑनलाइन दस्तावेजों को जमा करने की व्यवस्था अब फिर पहले की तरह शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित एक एडवाइजरी निदेशालय के स्तर से जारी की गई है। वहीं सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना दी गई है। वहीं निदेशालय द्वारा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के लिए अलग अलग सर्वर का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें 3 प्रमंडल भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर का सर्वर अलग कर दिया गया है। वहीं शेष बचे 6 प्रमंडलों का सर्वर अलग करने का काम भी अभी चल रहा है। वहीं जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसी वजह से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने में समस्या आ रही है। बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। वहीं प्रदेश में संचालित सरकारी फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने सूबे के फार्मेसी कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा था। वहीं सरकार के इस निर्णय से गेस्ट शिक्षकों को प्रति क्लास 1,000 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये मानदेय मिलेगा। सरकार विकसित बिहार के 7 निश्चयों में शामिल अवसर बढ़े आगे बढ़े निश्चय के अंतर्गत प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को अधिक नौकरी और रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के इरादे से काम कर रही है। वहीं 5 जिलों सिवान, सासाराम, बांका, नालंदा और समस्तीपुर में एक एक फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की गई है। वहीं इन सभी फार्मेसी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन इन संस्थानों में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग नियमित नियुक्ति की नियमावली का गठन कर रहा है, लेकिन इसमें देरी होगी। लिहाजा संस्थानों में पठन पाठन बाधित न हो और यहां पढ़ने वाले छात्रों की कक्षाएं नियमित हो सके, इसके लिए वैकल्पिक रूप से अतिथि शिक्षकों को पठन पाठन कराने का जिम्मा दिया गया है। वहीं अब तक अतिथि शिक्षकों को मानदेय के रूप में प्रति कक्षा 1,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन अब एक महीने में अधिकतम 35,000 रुपये एक महीने में अधिकतम 35,000 रुपये निर्धारित की गई थी, जिसमें अब वृद्धि कर दी गई है। वहीं अब अतिथि शिक्षकों को प्रति कक्षा अब 1,500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं एक महीने में अधिकतम 50,000 रुपये निर्धारित कर दी गई है। वहीं इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब छात्रों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से रखने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी अब बच्चों को बिना आधार कार्ड के भी खाते में पैसे मिल जाएंगे। इसके लिए उन्हें अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने अगले 6 माह पुराने निर्णय में बदलाव किया है, जिसमें कहा गया कि बिना आधार कार्ड के कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं राज्य के सरकारी विद्यालयों के पहले से 12वीं तक के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का भुगतान बिना आधार से जुड़े बैंक में खत्म कर दी गई है। वहीं विद्यार्थियों के आधार श्रेणी खातों की बेहद कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने पहले के फैसले को बदलाव किया है। इसके साथ ही कक्षा में 75% हाजिरी दर्ज कराने वाले सभी छात्राओं को योजना की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी में सभी बच्चों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया जाए। वहीं विभाग के नए फैसले से 80 लाख से अधिक उन बच्चों को लाभ होगा जो पूर्व की शर्तों पर योजनाओं की राशि से वंचित हो सकते थे। वहीं इस नए निर्णय के अनुरूप शिक्षा विभाग बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग ने 75% कक्षा में अटेंडेंस दर्ज कराने वाले 1,15,00,000 छात्र छात्राओं की सूची एनआईसी को भेज दी है। बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर के बीच नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की है। दरअसल यह बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन होगी। वहीं रेल मंत्री ने कहा कि यह ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले 5 सालों में बिहार में रेलवे की सूरत बदल जाएगी। वहीं राज्य में 95,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे सुविधाओं का विकास होगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 4,553 करोड़ रुपए की लागत से नरतियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। वहीं दोहरीकरण के बाद इस इलाके में अमृत भारत, वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनें दौड़ने लगेगी। वहीं आने वाले दिनों में बेतिया वासियों को उनकी ऐतिहासिक धरोहर रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिल जाएगी। वहीं बेतिया स्टेशन का चयन 98 अमृत रेलवे स्टेशनों में किया गया है। वहीं रेलवे यहां विकास के साथ विरासत को सहेजने का भी काम कर रहा है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के दौरे के दौरान नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार की राजधानी पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन इसी साल शुरू होने की पूरी संभावना है। दरअसल इससे यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों के लोगों को लाभ होगा। आगामी 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। वहीं इस दौरान विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें 13 जिलों से 3 लाख किसान शामिल होंगे। वहीं इस बात की जानकारी सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि जनसभा में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज भाजपा कार्यालय में पार्टी अधिकारियों की बैठक में रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा है जहां लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों की आय को और कैसे बेहतर किया जाए इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं बिहार के 82 लाख किसानों को राशि मिलती है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इसके तहत भागलपुर जिले के 2,54,072 किसानों के खातों में आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पीरमपति में थर्मल पावर प्लांट और कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की योजना की भी सौगात देंगे। 2025 का साल बिहार के लिए चुनावी साल है जिसके चलते पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कई बड़ी योजना की घोषणा भी कर सकते हैं। इससे पहले केंद्र बजट में भी बिहार के कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि पहली बार भागलपुर में किसी नेता को सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटेगी जो रिकॉर्ड कायम करेगी। वहीं लाखों लोग आएंगे। बिहार सरकार के तमाम मंत्री पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। एक बच्चा पर 1 वर्ग मीटर फर्श होगा तभी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता मिलेगी। वहीं सीबीएसई ने सभी स्कूलों को इसको लेकर निर्देश दिया है। स्कूलों को सत्र 2025 और 26 तक कक्षा और सेक्शन की व्यवस्था कराने को कहा है। वहीं नए सत्र से इसी मापदंडों के आधार पर स्कूलों को मान्यता मिलेगी। और दरअसल सीबीएसई ने निर्देश दिया कि हर सेक्शन में अधिकतम 40 बच्चों को ही रखा जाना चाहिए। सीबीएसई की ओर से कहा गया कि चूंकि मान्यता अब इसी नियम के तहत मिलनी है, वहीं ऐसे में स्कूल इसके तहत सेक्शन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो स्कूल आवेदन करेंगे उनकी मांग पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुजफ्फरपुर समेत बिहार के विभिन्न जिलों में अभी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां एक सेक्शन में बच्चों की संख्या अब 50 से 60 तक है। वहीं बोर्ड ने निर्देश दिया कि कक्षा पहली से 12वीं तक सत्र 2025 और 26 से प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 40 तय कर इसे स्कूल से पुनर्गठित करेंगे। इसके आधार पर स्कूल सेक्शन बढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे। वहीं वर्गों का विवरण और भूमि की उपलब्धता को लेकर भी सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की छात्रों की मांग को जायज ठहराते हुए शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा कि सरकार से मेरी यही अपील है कि इस पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी चल रही है। अगर सरकार या कोर्ट ही बच्चों की बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा।
वहीं खान सर ने कहा कि 4.5 छात्रों को न्याय चाहिए। अगर यह विरोध लंबे समय तक चलता रहा तो यह सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वहीं सरकार भी जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर फंडिंग के सवाल पर खान सर ने कहा कि सरकार के पास इस फंडिंग की जांच कराने के लिए EOU है। वहीं केंद्र से मदद लेकर ED और CBI से जांच करा लें। उन्होंने कहा कि ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई। जो फंडिंग कर रहा है वह समझे, लेकिन 4.5 लाख बच्चों को न्याय तो मिले। बिहार के लाखों बेघर परिवारों के लिए गुड न्यूज है। वहीं बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए 10 जनवरी से एक नया सर्वे शुरू किया है। वहीं इस सर्वे का उद्देश्य उन सभी परिवारों की पहचान करना है जो बेघर हैं या जिनके पास पक्का मकान नहीं है। दरअसल यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा और राज्य की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं सर्वे में ग्राम पंचायत के कर्मचारी जैसे असिस्टेंट लेवल के कर्मचारी, वहीं पंचायत सेवक और पंचायत सचिव भी शामिल होंगे। वहीं सर्वे के दौरान कर्मचारी घर घर जाकर परिवारों की आर्थिक स्थिति, उनके पास मौजूद संपत्ति और रहने की स्थिति का आकलन करेंगे। दरअसल PM आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष मानदंड तय किए गए हैं। वहीं दरअसल PM आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं परिवार के पास 2 या 3 पहिया वाहन या कोई जमीन या किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करता हो। वहीं इसके अलावा राज्य सरकार लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देती है। वहीं इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन सभी बेघर परिवारों की पहचान करना है जो इस योजना के तहत पात्र हैं और उन्हें पक्का मकान मुहैया कराना है।